जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों को गले लगा लेना आ जाता है ना। मैं जेडीएस के बारे में बात करना नहीं चाहता क्योंकि ये बी टीम करके सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक बिजनेस पार्टी है और बीजेपी ने वहां पर 10-10 हजार तक वोटों को पैसा देकर खरीदा है। अगर के जो इलेक्शन में अपना मुजाहरा किया है, इसकी जीत मैं सेक्युलर वोटों को देना चाहता हूँ। हानगल और सिंदगी के बाई इलेक्शन के बारे में और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उस सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं? कर्नाटक के जो 2 बाई इलेक्शन हुए, सिंदगी और हंगल, इसमें दोनों पार्टी को एक एक सीट मिली है। मैं बहुत आज खुशी जाहिर कर रहा हूं कि हंगल की जो जीत हुई है, माने साहब ये बहुत ही एक्टिव वर्कर हैं। पिछली बार भी ये बहुत कम मार्जिन में हारे थे, इसके बावजूद लगातार कोविड से लेकर दूसरे कामों में लगातार वहां पर रहकर आज इन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। ये खुशी का माहौल जो है कांग्रेस में शुरू हुआ है। मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शन जो है कम्युनल और सेक्युलर वोटों के बीच में चला है। सेक्युलर वोट मुत्तहद होकर आज हंगल के जो इलेक्शन में अपना मुजाहरा किया है, इसकी जीत मैं सेक्युलर वोटों को देना चाहता हूँ। ऐसे कई सारे पार्टियां जो छोटी मोटी उभर कर आ रही हैं, वो बीजेपी के एजेंट्स की पार्टियां हैं। बीजेपी अपने खुद पैसे लगाकर इन पार्टियों को यहाँ पर भेज रही है ताकि मुसलमानों के वोटों को बटोर सके। लेकिन यहाँ पे ये माहौल ऐसा नहीं है कि मुसलमान ये इस बार बटे। सारे मुसलमान इत्तेहाद से एक तरफ होकर वोट करने की वजह ही ये एक मैसेज है हिंदुस्तान के लिए कि आने वाले इलेक्शंस में अगर इसी तरह का माहौल रहा तो आने वाले 2023 और 24 में इंशाल्लाह कांग्रेस उस हद तक जीतेगी, ताकि जीतेगी नहीं, कर्नाटक और हिंदुस्तान की सरकार भी बनाएगी। जेडीएस ने जो है मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए थे ना। मैं जेडीएस के बारे में बात करना नहीं चाहता क्योंकि ये बी टीम करके सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक बिजनेस पार्टी है। अगर मेरे नजरिए से देखें तो ये बाहर जब इलेक्शन आ जाते हैं, कुमार स्वामी कहते हैं कि हम यूनाइटेड हैं, हम सेक्युलर वोट्स को लाना चाहते हैं, मुसलमानों की क़ियादत करते हैं। लेकिन जब 20, 30 या 40 सीट जीत कर आते हैं तब ये बिजनेस माइंड में हो जाते हैं, ताकि ये सीएम या डिप्टी सीएम इस तरह के ये अपने जो है ख्याल जाहिर कर अपना डिमांड रखकर अपना ब्लैकमेल का तंत्र चलाते हैं। लेकिन इस इलेक्शन के बाद भी अगर उन्हें मैं समझता हूं एक वक्त ऐसा था कि देवेगौड़ा जी ने जब ये पार्टी बनाई उस वक्त पर सेक्युलर के नाम पे किए तो देवेगौड़ा के साथ सब थे। लेकिन अब कुमार स्वामी सेक्युलर नहीं, एक बिजनेस पर्सन है जो जेडीएस के ख्याल करते हुए चल रहे हैं। तो लेकिन जब वोट मिले हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है। मैं आज जब सवेरे से टीवी पे लगातार देख रहा था, मुझे शर्म आ रही थी कि 10, 15, 20 वोट ऐसा, ये कोई एक पार्टी लेने का एक नहीं है। एक मेरे नज़रिए में जेडीएस अब ना के बराबर यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर इसके बावजूद भी अगर ये पिछले इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में क्यों जब मुसलमानों का इनके ऊपर रहम नहीं आया, क्यों मुसलमानों को इन्होंने 20 सीट नहीं दिया, क्यों इन्होंने फारूक जैसे एमएलसी को एक मिनिस्टर नहीं दिया, कई दबाव डालने के बाद एक मुसलमान खायद को इन्होंने मिनिस्टर नहीं दिया, आज एमएलए की बात करते हैं, आज डिप्टी सीएम देने की बात करते हैं। क्या ये कोई पार्टी का एजेंडा है जो पहले ना करते हुए जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों को गले लगा लेना आ जाता है? मुसलमान को गले लगाना है कुमार स्वामी जी, आज से लगाइए। क्यों इलेक्शन के वक्त पे आप मुसलमानों को गले लगाते हैं और मुसलमान याद आ जाते हैं? ये सियासी दौर नहीं है, वो वक्त था, गुजर चुका है। अब बहुत सारे पढ़े लिखे आ चुके हैं, अब बहुत सारों को मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू भी पता चलता है कि कौन किसके साथ है। तो ये छोड़ दीजिए, ये दोहरापन छोड़ दीजिए, दोहरी सियासत छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान को एक करना है तो सेक्युलरिज्म में आइए। जिंदगी में क्यों आपकी हार हुई? जिंदगी में देखिए, ये हार जीत तो होती ही रहती है। जिंदगी में एक माहौल जो था, जेडीएस का कैंडिडेट वहां पे जीता था और अभी हमारे को कैंडिडेट्स जीतकर चुनकर उन लोगों को एक पब्लिसाइज करने के लिए वहां पे जो था म्युनिसिपल से ही डिवाइड हो चुके थे वोट्स। म्युनिसिपल लेवल में भी जो काउंसलर थे वो बढ़ चुके थे, तो एक वक्त नहीं मिला, इतना वक्त नहीं मिला जाके ज्यादा कैंपेन करने के लिए। और बीजेपी ने वहां पर 10-10 हजार तक वोटों को पैसा देकर खरीदा है।
अगर ऐसा माहौल नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं है, कांग्रेस पैसे में वोट लड़ना नहीं चाहती है, तो वहां पे 10,000 रुपए ऐसा किया और सारी कैबिनेट जिंदगी में थी, तो पावर उनके पास था, मैकेनिज्म उनके पास था, सब रहने के बावजूद वो उन्होंने दूसरी तरह से जीता है। तो कांग्रेस के बड़े लीडर भी वहां थे जिंदगी में। कांग्रेस, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लीडर नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे लीडर नहीं थे, लेकिन टफ फाइट है। आप मार्जिन भी देखिए, इतना ज्यादा नहीं है, लो मार्जिन में उन्होंने जीता है। ये बाई इलेक्शन है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अवाम भी जानती है कि बाई इलेक्शंस में पैसा सब कुछ काम कर जाता है। तो इन्होंने पैसा लुटाया और बीजेपी की सियासत सबको पता है कि पैसे से सब कुछ तोलना चाहते हैं, तो पैसे की वजह पे ये इलेक्शन जिंदगी में हुआ।